भारत, खबरें वही जो हो सही। नमस्कार, न्यूज भारत में आपका स्वागत है। न्यूज भारत हेल्थ टिप्स पखवाड़ा चला रहा है, जिसमें डॉक्टर से मिलकर संबंधित बीमारियों के बारे में उनकी सलाह लिया जाएगा। डॉक्टर से उनकी हेल्दी टिप्स ली जाएगी, जिससे लोगों को मदद मिलेगा। इस परिप्रेक्ष्य में हम कप्तानगंज में मौजूद हैं, तिलकारी हॉस्पिटल में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सीएम पटेल, जो नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इनके द्वारा काफ़ी इलाज किया गया, क्योंकि ये पिछड़ा एरिया है और यहाँ पे बीमारियाँ भी ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर साहब अभी तक कई नवजात शिशुओं की जान बचा चुके हैं, जो महानगर नहीं जा सकते, उनके लिए ये अस्पताल मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो हम इनसे बात करेंगे डायरिया के बारे में, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी में डायरिया अपना पैर अच्छे से पसारता है और इसमें छोटे और नवजात शिशु ज़्यादा आते हैं। तो डॉक्टर साहब से हम ये जानेंगे कि डायरिया से कैसे बचें, सिम्टम क्या होते हैं, उसके उपचार क्या होते हैं, ये जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ भारत चैनल में पहले तो स्वागत करते हैं। हम डायरिया के बारे में जानना चाहते हैं कि किन उम्र के बच्चे डायरिया से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। देखिए, डायरिया तो किसी को भी किसी भी उम्र में हो जाती है। ये गर्मियों के समय जो है ज़्यादा संक्रामक बीमारियां ज़्यादा होती हैं और डायरिया उसमें मुख्य बीमारी होती है। जो छोटे बच्चे हैं, एक्चुअली होता क्या है, वो कई बार मुँह में उंगली करते रहते हैं, उन्हें कई बार आइडिया नहीं होता है कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है। तो ये संक्रामक बीमारी है, तो बहुत तेज़ी से फैलता है। छोटे बच्चों में अक्सर फैलता है, क्योंकि उंगली मुँह में करते रहते हैं या कुछ भी जो है चीज़ उठा के मुँह में डाल लेते हैं, तो छोटे बच्चों बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। सर, डायरिया के सिम्टम क्या, सर कैसे पता चलेगा कि डायरिया बच्चे को है? इसमें देखिए, डायरिया में जो होता है, लूज स्टूल होता है, उल्टी होता है, बुखार आता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सब लक्षण होते हैं, उल्टी, दर्द, बुखार, पेट में दर्द, बच्चा सुस्त हो जाता है, पानी की कमी होने लगती है, तो इसी को डायरिया बोलते हैं। सर, इसका उपचार कैसे होता है? सर, कितने दिनों का उपचार चलता है इसका? उपचार देखिए, बच्चे की स्थिति के ऊपर होता है। सामान्य रूप से इसमें बच्चे को हाइड्रेट किया जाता है, ORS और जिंक दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पे इसमें एंटीबायोटिक भी दी जाती है। आमतौर पे ये 3 से 7 दिन लगता है बच्चों को, और कभी कभी कुछ बच्चों को ज़्यादा दिन भी लग जाता है। अगर वो क्रोनिक डायरिया होता है, 14 दिन से ज़्यादा भी लगता है। सर, क्या डायरिया में, सर अगर डायरिया अपने ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, तो सर क्या इसमें सर जो है एडमिट करना पड़ता है पेशेंट को? जी बिल्कुल, सीवियर डिहाइड्रेशन में जब बच्चा जाता है तो उसको बहुत अर्जेंट हो जाता है, उसको भर्ती करके इलाज करना पड़ता है, नहीं तो गंभीरता बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर, क्या डायरिया से मृत्यु भी होती है? सर बिल्कुल होने का चांस है, लेकिन इसमें चूँकि अब चिकित्सक काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं, गाँव और पेरिफेरी के चिकित्सक हैं, तो अब कम हुई है, बहुत कम होती है। ये अब हर जगह जो है डॉक्टर उपलब्ध हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ इलाज हो जाता है। ORS इजीली अवेलेबल है, जिससे लोग आसानी से घर पे भी उपचार करते रहते हैं। सर, डायरिया के बारे में सर एक कंसेप्शन ये भी है सर कि डायरिया बासी खाना, जैसे गांव में या ऐसी अन्य जगहों पे लोग बासी खाना देते हैं, क्या उससे भी डायरिया सर फैलता है? सर, डायरिया देखिए मुख्यतः संक्रामक बीमारी है, तो उससे फैलता है। और जैसे बासी खाना खा लो, फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है। गर्मियों में क्या होता है, बहुत जल्दी खाना खराब हो जाता है, या कई बार पार्टियों में लोग जाते हैं, उसको हाथ से छूते रहते हैं, तो कंटामिनेशन हो जाता है। तो संक्रामक बीमारी है, तो संक्रमण से ही फैलता है। फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन हो जाती है गर्मी में। तो आप देखेंगे लोग, पता लगा पार्टी से आए, फिर दूसरे दिन उनको उल्टी दस्त शुरू हो गया। सर, और सर डायरिया किसी को अगर हो जाए तो उसे सर खाने में सर क्या क्या परहेज करना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए? सर देखिए, डायरिया को जो मुख्यतः अगर इलाज है, ORS और जिंक है। साथ ही साथ हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए और अपने को हाइड्रेट रखना चाहिए। मौसमी फल वगैरह आप ले सकते हैं। तो ORS मेन वो है, ORS और जिंक। सर, और कुछ अपने सर की गर्मी को लेकर सर और क्या बीमारियां सर जो बच्चों को हो सकती हैं, और पेरेंट्स उस पर कैसे ध्यान दें और कैसे बचाव हो सके इसका? देखिए, गर्मियों में संक्रामक बीमारियां बहुत फैलती हैं, तो इससे बचने के लिए हाइजीन बहुत मेंटेन करना है। बच्चों को भी संभाल के रखना है, अपने को भी। जैसे कुछ खिलाते पिलाते कई बार गार्जियन जो है अपना जेब में हाथ डाले हुए हैं, मोबाइल पकड़े हुए हैं, और फिर कुछ खिलाना पिलाना हुआ या अपने को खुद खाना हुआ तो बिल्कुल बिना हाथ धुले ही खाना पीना शुरू कर देते हैं, बच्चे खिला लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हाइजीन मेंटेन होगा तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सीएम पटेल से, जिन्होंने डायरिया के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। इनके द्वारा कहा गया कि हाइजीन बहुत ही बड़ा फैक्टर है, हाइजीन मेंटेन करने से बीमारियों से बचा सकता है। सिर्फ डायरिया ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं
जिससे अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आप बच सकते हैं। आगे और हम डॉक्टर से मिलेंगे और तरह तरह की बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।